गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे पार्ट को पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। हम आज पढ़ेंगे तत्व यौगिक और उसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला है जिंक। जिंक का संकेत Zn होता है। जिंक का संकेत Zn होता है और इसका उपयोग बैटरी बनाने में होता है। जो बैटरी जो होता है जिससे करंट उत्पन्न किया जाता है उसमें जिंक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को बनाने में भी जिंक का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन जो होता है बनता है उसमें भी जिंक का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार और समझते हैं। जिंक जिंक एक महत्वपूर्ण तत्व है और जिसका संकेत Zn होता है। जिंक का संकेत Zn होता है तथा इसका उपयोग बैटरी बनाने में होता है और हाइड्रोजन बनाने में होता है। एक बार और समझते हैं। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में होता है तथा हाइड्रोजन बनाने में होता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में तथा हाइड्रोजन के निर्माण में होता है। चलिए, बैटरी का जो है से बैटरी बनाने में किसका उपयोग होता है? जिंक का। और हाइड्रोजन बनाने में भी जिंक का उपयोग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जिंक ऑक्साइड। क्या पढ़ते हैं? जिंक ऑक्साइड जिसका संकेत ZnO होता है। अर्थात हम कह सकते हैं Zn से जिंक हो गया और किसी भी तत्व या यौगिक में ऑक्साइड लगा हुआ रहता है तो O लगा हुआ रहता है तो क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड जिसका संकेत ZnO होता है। अब इसका उपयोग मलहम बनाने में होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में होता है। एक बार फिर से, जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में होता है, पोर्सिलेन बनाने में होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में होता है, पोर्सिलेन बनाने में होता है। इसके बाद पढ़ते हैं जिंक सल्फाइड जिसका संकेत ZnS होता है। किसी भी यौगिक में यदि एस लगा होता है तो सल्फाइड कहलाता है। अर्थात Zn हो गया, Zn से जिंक हो गया और एस हो गया तो सल्फर। इसको क्या पढ़ेंगे? जिंक सल्फाइड पढ़ेंगे। यानी जिंक सल्फाइड का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में होता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में होता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में होता है। अगला वाटर गैस जिसको CO+H2 सूत्र होता है। वाटर गैस का सूत्र CO+H2 होता है। वाटर गैस का सूत्र CO+H2 होता है। इसका उपयोग वेल्डिंग के कार्य में होता है। अर्थात वाटर गैस का उपयोग वेल्डिंग बनाने में होता है। वेल्डिंग जो किया जाता है, जो लोहा ये सब जो टूटे उटे रहते हैं उसको जोड़ा जाता है तो उस वेल्डिंग जो उपयोग होता है उसमें क्या होता है? सफेद पिगमेंट वेल्डिंग का उपयोग होता है। और ईंधन के रूप में भी CO+H2 का उपयोग होता है। ईंधन के रूप में CO+H2 अर्थात वाटर गैस का उपयोग होता है। चलिए एक बार और फिर से समझते हैं। जिंक जिंक का संकेत Zn होता है। इसका उपयोग बैटरी बनाने में होता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में होता है, हाइड्रोजन के निर्माण में होता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में होता है तथा हाइड्रोजन का निर्माण में करते हैं। यदि जिंक नहीं रहेगा तो बैटरी का निर्माण भी नहीं होगा, हाइड्रोजन का भी निर्माण होना असंभव हो जाएगा। इसलिए जिंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है और जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन के निर्माण में होता है। आगे देखते हैं जिंक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है ZnO। जिंक का सूत्र होता है ZnO। इसका उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। जिंक का उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है। जिंक का उपयोग पोर्सिलेन बनाने में किया जाता है। जिंक का उपयोग मलहम जो मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है उसमें किया जाता है। पोर्सिलेन बनाने में किया जाता है
इस प्रकार जिंक बहुत महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है। एक बार फिर से जिंक का उपयोग मलहम बनाने में, पोर्सिलेन बनाने में किया जाता है। जिंक सल्फेट, जिसका संकेत या सूत्र होता है ZnS होता है, इसका उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में होता है। जिंक सल्फेट का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जिंक सल्फेट का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में किया जाता है। अब होता है वाटर गैस, जिसको CO+H2 बोलते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग के कार्य के रूप में होता है। वाटर गैस का उपयोग वेल्डिंग के कार्य के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। वाटर गैस का उपयोग वेल्डिंग के कार्य के रूप में होता है और ईंधन के रूप में होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाटर गैस का सूत्र CO+H2 होता है। वाटर गैस का सूत्र CO+H2 होता है। इसका उपयोग वेल्डिंग के रूप में कार्य में होता है, ईंधन के रूप में होता है, अर्थात ईंधन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। जिंक का संकेत Zna होता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में होता है। जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में किया जाता है तथा हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है। एक बार फिर से जिंक का उपयोग बैटरी बनाने में तथा हाइड्रोजन के निर्माण में किया जाता है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड का उपयोग मलहम बनाने में तथा पोर्सिलेन के रूप में किया जाता है। जिंक का उपयोग मलहम बनाने में तथा पोर्सिलेन के रूप में किया जाता है। जिंक का उपयोग मलहम बनाने में तथा पोर्सिलेन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जिंक सल्फाइड, जिसका संकेत ZnS होता है, इसका उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में किया जाता है। जिंक सल्फाइड का उपयोग सफेद पिगमेंट के रूप में किया जाता है। वाटर गैस का सूत्र CO+H2 होता है और इसका उपयोग वेल्डिंग के कार्य के रूप में होता है। वाटर गैस का उपयोग वेल्डिंग के कार्य के रूप में होता है तथा ईंधन के रूप में होता है। ईंधन क्या होता है? ईंधन वह पदार्थ है जो जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है, उसको हम ईंधन कहते हैं। तो यानी कि CO+H2 अर्थात वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। आप समझ गए होंगे ईंधन क्या है। ईंधन वह पदार्थ तो जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है तो वह ईंधन कहलाता है और वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और बिल्डिंग बनाने के कार्य में होता है। वाटर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में और बिल्डिंग बनाने के कार्य में होता है। बिल्डिंग जो होता है उसमें वाटर गैस का उपयोग किया जाता है और वही गैस वस्तुओं को जुड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है और इसका उपयोग रंग उद्योग में होता है। रंग बनाने के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है। मोहर लवण के रूप में होता है, स्याही बनाने के रूप में होता है। फेरस सल्फेट का उपयोग रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण के रूप में होता है तथा स्याही बनाने के काम में आता है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसका संकेत N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का संकेत N2O होता है, सूत्र। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है तथा ईंधन के रूप में होता है और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में होता है। एक बार फिर से नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में होता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र CO2 होता है। कार्बन, सी से क्या हो गया? कार्बन, और डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, तो इस प्रकार इसको कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे और इसका उपयोग आग बुझाने में होता है। आग जो कहीं लगी हुई होती है तो उसका जो बुझाने के रूप में या जो
अग्निशमक यंत्र आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जब आग पर मारा जाता है फुहरा तो उसका ऑक्सीजन से लेयर टूट जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है से आग बुझाने के काम में आता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर के रूप में इसका उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर के रूप में होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र FeOH हॉल ट्राइस होता है और इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है। दवा बनाने के उपयोग में होता है। दवा बनाने के उपयोग में होता है, अभिक्रमक के रूप में होता है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट, इसका सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। इसका उपयोग रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण के रूप में होता है, स्याही बनाने के रूप में होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में अर्थात डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं रोगियों को इलाज करने के लिए। ईंधन के रूप में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी ईंधन क्या हो गया, जो मतलब आसानी से इससे ऊष्मा की प्राप्ति किया जा सकता है। निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में होता है, सोडा वाटर के निर्माण करने में होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है और दवा के उपयोग में होता है। अर्थात फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। क्या करने में किया जाता है? दवा बनाने में किया जाता है। चलिए एक बार और समझते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड का संकेत FeOH हॉल थ्राइस होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है, दवा बनाने के रूप में होता है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है तथा दवा बनाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एक बार और से पढ़ते हैं। फेरस सल्फेट, इसका सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। इसका उपयोग रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण के रूप में होता है, स्याही बनाने के रूप में होता है। यानी फेरस सल्फेट का उपयोग रंग बनाने में होता है, रंग उद्योग में होता है और मोहर लवण बनाने में होता है, स्याही बनाने में होता है। एक बार फिर से, फेरस सल्फेट का उपयोग रंग उद्योग में होता है अर्थात रंग बनाने में होता है, मोहर लवण बनाने में होता है और स्याही बनाने में होता है। फेरस सल्फेट का उपयोग रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण बनाने में होता है और स्याही बनाने में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है जिससे खाना बनाया जाता है और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में जिस जगह पर क्रियाशील वातावरण है उसको छिड़क दिया जाएगा तो वहां पर निष्क्रिय वातावरण तैयार हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। सोडा वाटर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है, सोडा वाटर के रूप में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा यौगिक है जिसको आग पर छिड़क दिया जाता है तो ऑक्सीजन से इसका संपर्क टूट जाता है और ऑक्सीजन से संपर्क टूटने से वह कोई भी वस्तु जल नहीं पाती है और आग बुझ जाता है आसानी से। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है और सोडा वाटर के रूप में होता है। आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका संकेत FeOH हॉल थ्राइस होता है और इसका प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में प्रयोग होता है, दवा बनाने के उपयोग में होता है। एक बार फिर से, फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है और दवा बनाने के रूप में होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है तथा दवा बनाने के रूप में होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है तथा दवाई के निर्माण करने में किया जाता है। चलिए एक बार और इसे पढ़ते हैं जो हमें याद हो जाएगा। फेरस सल्फेट, इसका सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। इसका उपयोग
रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण के रूप में होता है और स्याही बनाने में किया जाता है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में होता है, सोडा वाटर के रूप में होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है तथा दवा बनाने के उपयोग में होता है। चलिए एक बार और समझते हैं। फेरक हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है। फेरक हाइड्रोक्साइड का उपयोग रंग उद्योग में होता है, मोहर लवण बनाने में होता है, स्याही बनाने में होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा के रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने में होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग आग बुझाने में होता है, सोडा वाटर के रूप में होता है तथा फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में होता है और दवा बनाने के उपयोग में होता है। तो दोस्तों, यदि मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोग आसानी से कुछ सीख पाएं और अपने दोस्तों को बताएं। और लॉकडाउन के कारण माइक ये सब की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, जिसके कारण अभी उतना अच्छा से पढ़ाया नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पाठ्य पाठ सब सब्जेक्ट को तोड़ दिया जाएगा, बशर्ते आप आधा घंटा घर पर पढ़ेंगे और यहाँ सारा चीज को याद करवा दिया जाएगा। और आप लोग मन से पढ़ें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। और पहले हम साइंस कवर करवाएंगे और मैथ और रीजनिंग। अभी साइंस लेकर के चलेंगे 10-15 वीडियो, उसके बाद फिर मैथ जो परसेंटेज बचा हुआ था वो बताएंगे, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे कुछ दिन के बाद। तो अभी एग्जाम है, NTPC ये सब का एग्जाम है, तो उसके लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंस है। तो साइंस को भी वीडियो डाला जाएगा, आप लोग पेन डाउन करेंगे, अर्थात इसको लिखेंगे और उसे नोट बनाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और चूंकि हम आप लोग के साथ मेहनत करेंगे तो मेरा हक बनता है, अधिकार बनता है कि आप लोगों को शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए हम कहें, और आप ढंग से पढ़ें। और मेहनत के बिना कोई भी चीज सफलता हासिल नहीं हो पाती है। और अच्छाई तो धीरे धीरे प्रकट होता है, अच्छाई धीरे धीरे सीखता है लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद। जय भीम।